ई है, यहाँ से जाके इस पी से पूछेगा चाचा, ओ चाचा, यहाँ पर हमारा दोस्तवा आया है कि? कौन दोस्तवा? तो ये दोनों का दोस्ती था। आया है कि? तो ई चाचा कहे कहाँ शाम हो गया, कहाँ जाएगा बउआ ने? ई तो अनंत पर चल गया, तभी कहियो लौट के आएगा? नहीं आएगा। तो कहेगा हाँ हाँ आया है ना आज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का चौथा वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इसके पहले का वीडियो को आप जान लीजिए कि पहले में सिखाए थे प्रकाश क्या है, प्रकाश के सारे प्रॉपर्टी को मैंने बताया था। दूसरे वाले में मैंने ये बताया था कि दर्पण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होगा, उसमें फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होगा। और एक वीडियो हम बनाए थे समतल दर्पण वाला, जो समतल दर्पण में आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी करवाए थे और समतल दर्पण की पूरी विशेषता भी आपको हम बता दिए थे। तो आपको हर एक वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए, किसी भी दर्पण के सामने कोई हम प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? प्रदीप्त का मतलब होता है कि वस्तु, उससे क्या होगा, प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो जब किसी दर्पण के सामने हम प्रदीप्त को वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। अब वही हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब आखिर बनता है तो कैसा बनेगा, वो कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, आगे बनेगा पीछे बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी मन में डाउट होगा प्रतिबिंब को निर्माण के लेकर, सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बाद भी रह सकता है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ नियम हैं। पहले उस नियम को जान लेते हैं। रटना उठना तो मेरे क्लास में होता नहीं है, बस समझ लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। तो पहले हम लोग नियम जान जाते हैं कि हमको चलना कैसे है, तब तो घर में हमारा ही राज होगा। फिर उसमें जैसे नियम दिया गया होगा उसी नियम के आधार पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब का निर्माण। उससे पहले आप समझ जाइए कि प्रतिबिंब 2 तरीके का बनेगा, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो देखिए, जो भी किरण जाएगा दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराएगा फिर परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद अगर वो किरण वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और वो किरण हमको लगेगा कि ना ये ऐसे जा रहा है, मतलब सिर्फ हमको मालूम पड़ेगा, प्रतीत होगा कि ये किरण ऐसे जा सकता है, तो उसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। दर्पण से परावर्तन के बाद अगर वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक, हमको मालूम सिर्फ पड़ेगा मतलब प्रतीत होगा, तो उसको कहेंगे काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी फूटी रेखा से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ। काल्पनिक प्रतिबिंब को ऐसे टूटी फूटी रेखा से दिखाते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा सीधी रेखा से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, अब प्रतिबिंब को निर्माण के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत होती है। बात आता है कि 2 किरण आप कौन लीजिएगा, तो ओकरे लिए क्या करते हैं, नियम को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम आपको नियम को पढ़ाते चलते हैं और आप नियम को समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम दर्पण लेते हैं। ठीक है, दर्पण को हमेशा दाहिने तरफ से कलर किया जाता है। कहाँ से? तो दर्पण को हमेशा दाहिने तरफ से कलर किया जाता है। इसके बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम होता है मुख्य एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। इसको पी नाम देते हैं, इसका नाम एफ देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। आपको पता है जितना दूरी ये होता है उतना ही दूरी ये होता है, मैंने दर्पण वाला में आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर पहला जो नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है, जो भी किरणें आती है वो दर्पण से परावर्तन मतलब दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से। पहला नियम में आपको है, ये दोनों दर्पण के लिए काम करेगा, उत्तल और अवतल, कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, नीचे से भी अगर जाएगा ना तब भी फोकस से ही गुजरेगा। पहला नियम आपका ये है। ठीक है,
उसके बाद चलिए इसका अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर बना देता हूं मैं। दूसरा इसके जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे ये है, इधर से हम कलर कर दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका प्रधान अक्ष खींचेंगे। प्रधान अक्ष मतलब यही बीचों बीच, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है। ये पोल है, ये फोकस दूरी है और ये क्या है, जिसको आप सेंटर वक्रता केंद्र कहते हैं। तब फोकस की दिशा में अगर कोई किरण क्या होती है, आपतित होती है। क्या होती है, फोकस की दिशा में कोई किरण आपतित होती है। आपतित होती है, फोकस की दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो वह किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तो आप कहिएगा हो मास्टर साहब इत एकरे उल्टा है। बिल्कुल इसी के उल्टा हम लिखाए हैं। कोई किरण अगर फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण निकल जाती है। ये आपको बात क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे तीसरा देखिए। तीसरा करेंगे कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, और ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पे होता है आपको केंद्र। हम बोले हैं कि केंद्र पर लेके जाएंगे, कहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पर गुजारेंगे सी पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब किरण जाएगी यहाँ पर तो ये सीधा यहाँ पर जाएगी। क्या होगी, यहाँ पर कोई किरण जाएगी तो ये डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा। तो अब देखिए ये किरण कहाँ से निकलेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि ये किरण जो है, देखिए ये जो है यहाँ से ये जो किरण पड़ती है ये 90 डिग्री पर पड़ती है। कहाँ पे, 90 डिग्री पे, क्योंकि ये केंद्र है और यहाँ से त्रिज्या जो होगा, यहाँ से कहीं भी वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ से कहीं भी त्रिज्या आप खींचिएगा, सारा त्रिज्या क्या होगा, बिल्कुल केंद्र से 90 डिग्री पर होता है। तो आप याद कीजिए परावर्तन के नियम में बताए थे हम आपको कि कोई किरण को अगर हम 90 डिग्री से फोकस करेंगे तो वो किरण कहाँ जाता है। तो आप कहिएगा, आप बोले थे कि जो किरण 90 डिग्री से फोकस होगा, जैसे हम यहाँ से फोकस मारेंगे तो बिल्कुल सीधा चला आएगा, मतलब बिल्कुल सी के दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो वो केंद्र की तरफ ही वापस लौट जाती है। अब लेके आएंगे इस ध्रुव पर, अगर किरण लेके आएंगे तब क्या होगा। तो देखिए ध्रुव से लेकर जाएंगे तब क्या होगा। तो चौथा हमारा यही है। देखिए ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सी है। हम बोले हैं कि डायरेक्ट ध्रुव पर लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम ध्रुव पे लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और तो आप कहेंगे कि ये किरण जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये जो होता है प्रधान अक्ष है, और ये प्रधान अक्ष आप गोला को देखिए, अभी हम आपको बोले हैं गोला से कहीं भी खींचते हैं लाइन तो कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री। तो ये जो काम करेगा मुख्य एक्सिस, ये करेगा लंब का काम। किसका काम, लंब का। और लंब के साथ ये किरण आया है मतलब आपतित किरण, तो लंब और आपतित किरण के बीच आई डिग्री का कोण बनता है। आई कोण बनता है और कुछ डिग्री, तो ये कोण जो यहाँ निकल के आएगा तो ये कोण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जितना डिग्री आई होगा उतना ही डिग्री आर पड़ जाएगा। तो आप कहिएगा, आप अभी तक बोले हैं कि इहवा ई है 90 डिग्री, तो ई कैसे हो गया। तो एगो वृत्त में एगो त्रिज्या होता है, बहुत त्रिज्या होता है। तो बहुत त्रिज्या होता है कर मतलब त्रिज्या के सामने त्रिज्या जो भी खिंचाएगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा। तो वही लिए इहो क्या होगा, यहाँ से आई कोण बनाया और परावर्तन के नियम का पालन करते आई और आर का बना दिया। तो ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि नोट्स आपको बनाना जरूरी है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस से निकलेगा। अगर फोकस से जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, वक्रता केंद्र से जाएगा सी से निकलेगा क्योंकि 90 डिग्री।
अब अगर ये एक एंगल आई बनाते हुए जाता है तो उतना ही आर से बनते हुए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हम बता देते हैं कि पहले हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे, फिर ये पता करेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो वस्तु को हम लोग मेनली 6 जगह रख सकते हैं। पहला, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच का मतलब है कहीं भी आप रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। तो पहला पोजीशन मान लेते हैं यहाँ। दूसरा पोजीशन हम रखेंगे वस्तु को फोकस पर। तीसरा रखेंगे इसके और इसके बीच में। चौथा रखेंगे यहाँ पर। पांचवा रखेंगे यहाँ पर अनंत है। कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में पांचवा रखेंगे। छठा कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। इन 6 जगह पर हम क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। 6 जगह पर वस्तु को रखने के बाद हम लोग प्रतिबिंब को क्या करेंगे, बनाएंगे कि कहाँ कहाँ बनेगा। एक एक करके हम यहाँ पर आपको लेते हैं, फिर लास्ट में इसका रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहला बना रहे हैं कि जब वस्तु P तथा F के बीच में हो, मतलब वस्तु इसके बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लेते हैं वस्तु यहाँ है, तो यहाँ से ये किरण क्या होगी, पहले दर्पण से टकराएगी। तो यहाँ से ये जो दर्पण से टकराएगी तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। और हमको पता क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, आप थोड़ा सीधा लाइन खींचिएगा, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। तो वो किरण क्या निकलती है, फोकस से। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की जरूरत होती है। तो 2 किरण में तो अभी हमारे पास एगो किरण है। एगो किरण हो गया कि इसके बीच में है तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से गुजर गया। दूसरा क्या लगाएंगे कि यहाँ से है तो क्या हम यहाँ से एक किरण खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक किरण हम खींच सकते हैं। तो आप कहिएगा कि यहाँ से अगर ध्रुव पे आया है मतलब आई का कोण बनाया है, तो यहाँ भी क्या होगा, आर का कोण बनाते हुए निकल जाएगा। क्या निकलेगा, आर का कोण बनाते हुए निकल जाएगा। आप कहिएगा इन दोनों किरण में से कोनो तो यहाँ पर मिलवे नहीं किया तो एक प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसको पीछे खींच के ले जाएंगे। क्या करेंगे, पीछे, इसको भी पीछे खींच के ले जाएंगे। और ये क्या होगा, एक जगह पर कहीं ना कहीं मिल गया। ये वस्तु का नाम ए बी है और प्रतिबिंब का नाम हम ए डैश बी डैश दे देते हैं। तो जब वस्तु P तथा F के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो आप कहिएगा कि प्रतिबिंब जो बना है दर्पण के पीछे बना है। क्या बना है, दर्पण के पीछे। आप प्रतिबिंब इसके ऊपर बना है, मतलब प्रतिबिंब क्या बना है, पहली बात प्रतिबिंब सीधा है। और सीधा में उसके बाद प्रतिबिंब हमको क्या मिला है, डॉट लाइन से। और अभी आपको बताए हैं कि अगर डॉट लाइन हम देंगे तो आप क्या कहिएगा कि प्रतिबिंब क्या बना है, काल्पनिक बना है। क्या बना है, काल्पनिक बना है। और ये जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो कहिएगा कि प्रतिबिंब बड़ा है। यही 3 चीज आपको लिखना होता है कि प्रतिबिंब क्या बना है, सीधा बना है, काल्पनिक बना है, और जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ है, वस्तु से बड़ा। और ध्यान रखिएगा दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना। सिर्फ एक ही केस ऐसा आता है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। तो इतना बात समझ गए। ये हो गया जब वस्तु P तथा F के बीच में हो तब। अब आते हैं हम लोग लेके कहाँ, इसके बीच में हो गया तो दूसरा पोजीशन मेरा ये रहेगा। अब देखिए वस्तु जब F पर रहेगा तो F कहाँ होगा, पहले ये होगा। इधर से हमको दाहिने साइड से दर्पण को कलर करना होता है और हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण का। यहाँ पे P ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे C होता है। जब वस्तु इस पे रहेगा तो इस पे रहेगा मतलब मान लेते हैं यहाँ ऐसे वस्तु खड़ा रहेगा तो यहाँ तक है। तो यहाँ से किरण क्या होगी, पहले जाके दर्पण से टकराएगी। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाती है दर्पण से क्या होती है,
फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये किरण फोकस से होकर गुजरेगी, क्या प्रतिबिंब बन गया? तो आप कहिएगा एगो किरण से कैसे बन जाएगा, अभी वही फिर से आप कह रहे हैं दूगो, बिल्कुल तो अभी नहीं बना। ये किरण यहाँ पर आई है तो यहाँ पर तो ढेरों किरण है, लाखों करोड़ों किरण है, यहाँ से सब साइड में फैल सकती है, लेकिन हमको क्या पता है कि यहाँ से ये सब न जाके एगो किरण इधर ध्रुव के तरफ जाती है, ध्रुव के तरफ जाती हुई आई डिग्री का कोण बनाती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो यहाँ से जो किरण निकलती है वो बिल्कुल क्या, आर का, आर एंगल का कोण बना के निकलती है। तरीका देर पहले ही बात हम सिखाए हैं। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर बन गया। और लाइन कैसा खींचे हैं, तो लाइन खींचे हैं बिल्कुल ऐसा वाला, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिबिंब का प्रकृति जान लेते हैं, क्योंकि मेन तो प्रकृति ये ना है। अगर यहाँ तक बनाइएगा तो आधा नंबर, अब प्रकृति लिख दीजिएगा तो 1.5 नंबर, कुल मिला के 2 नंबर। प्रकृति देखिए, पहला प्रतिबिंब क्या बना, हम सीधा लाइन दिखाए हैं मतलब रियल लाइन से, तो प्रतिबिंब हो गया हमारा वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना, और ये जो वस्तु है इससे बहुत बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, जब फोकस से हो रहा है तो ये वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इस तरीका से आप देख लिए कि ये प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बना, लेकिन बना कहाँ? तो अभी आप एक बात पढ़े हैं कि ये कहीं पे मिलेगा, कहाँ वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब ये जो है अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो जब आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, बस समझ लेना है कि ऐसे किरण गया तो कहीं तो मिलवे नहीं करेगा, मतलब अनंत पर बना, वास्तविक और उल्टा बना, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। चले आगे। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कि जब क्या होगा, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, बिना मिटाए तो, जब वस्तु F और C के बीच हो, F और C के बीच हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहले हम लोग अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। दर्पण को बाहर से कलर करना है। चलिए, बाहर को कलर से, बाहर से कलर किए, एगो लाइन खींचे तो यहाँ पे होता है P, यहाँ पे होता है F, यहाँ पर होता है C। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, वस्तु को F और C के बीच में रखना है। मान लीजिए वस्तु को आपको यही रख, कहीं भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ हम रखे ना, तो इसके बीच में आपका जहां मन होगा वहां रखेंगे ना, कहिएगा कि मास्टर साहब खाली यहीं पे काहे रख रहे हैं। तो यहाँ से जो किरण जाएगा फिर ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तन होने के लिए इधर जाएगा, और दर्पण से टकराएगा। कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो किरण कहाँ से निकलेगा, पहला लाइन, सॉरी, ये किरण कहाँ से निकलेगी, तो फोकस से निकलती है। ये बात तो एगो हो गया बिल्कुल तय। अब क्या होगा, ये किरण जो है अब क्या करेगा वो देखिए। यहां से ये मान लीजिए A B वस्तु है, यहां से ये किरण क्या होगा, डायरेक्ट फोकस से गया, यहाँ से ये किरण इधर गया, और यहाँ से टकराने के बाद ये किरण ऐसे गया। तो आप कहिएगा ऐसे काहे गया, तो अभी न तरीका देर पहले आप पढ़े हैं कि कोई किरण अगर फोकस से जाती है तो वो किरण कहाँ से होते होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरा कि नहीं गुजरा, तब देखिए इसको और इधर खींचिएगा, तब प्रतिबिंब आपका क्या बना, तब कहिएगा A डैश B डैश। यहाँ वस्तु सीधा था लेकिन प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना। अब देखिए प्रतिबिंब पहला क्या बना, वास्तविक बना, काहे कि हम नीमन लाइन से खींचे हैं, मतलब रियल लाइन से, तब प्रतिबिंब बना हमारा वास्तविक, लेकिन प्रतिबिंब नीचे बना, एक मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बना। अब आपको एक बात और क्या बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। तो देखिए ये वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, तो आप कहिएगा वस्तु तो इतने बार का था, प्रतिबिंब इतना बार का हो गया, मतलब प्रतिबिंब जो बना वस्तु से
बड़ा बना। इसके बाद आपको और क्या दिखाना होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना, यही बात आपको क्या करना है, दिखाना है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चलिए एक बात आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर। तो देखिए इस सी है, इधर क्या है, अनंत है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच बनेगा, सी और अनंत के बीच, एंड का चित्र है, सी और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं हम लोग का नंबर तीसरा नंबर। तीसरा तो ही था ही, चौथा नाम चलेंगे। तो अब हम लोग चौथा देखते हैं कि जब वस्तु सी पर होगा तो क्या होगा। तो ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर ये क्या है, बाहर से कलर किया हुआ है। ये क्या है, पी है, यहाँ एफ है, यहाँ पे सी है। अब जब वस्तु सी पर होगा मतलब वस्तु यहाँ पर होगा, तो ये किरण यहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद किरण क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, तो यहाँ से फोकस से होके किरण क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, ये बात हो गया। अब एक किरण से तो प्रतिबिंब बनता नहीं है, तो दूसरा किरण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ई जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। और उसके बाद ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये जब इसको हम ड्रॉ करेंगे ना, तो ये लाइन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है। हमने ए बी वस्तु को भेजा है और प्रतिबिंब जो बना हमारा ए डैश बी डैश बना। तो आप क्या देखें, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, तो बोलिएगा बराबर। प्रतिबिंब उल्टा बना है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है। और कहाँ पर बना है, तो बराबर बना है, मतलब सी पर ही बना है। कहाँ पर बना है, सी पर ही बन गया है। चौथा हो गया। चलिए अब पांचवा और छठा को हम लोग देख लेते हैं। आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पांचवा और छठा, जब वस्तु सी तथा अनंत के बीच में हो, सी तथा अनंत के बीच में हो, तो ये दर्पण है। दर्पण में ये हो गया, यहाँ से किरण जाएगी P, यहाँ पे आपका आएगा F, यहाँ पे आपका आएगा C। ये दर्पण, अब प्रतिबिंब क्या है, C तथा अनंत है। अनंत इधर होता है, C के बाहर जो भी चीज होता है, दूरी होता है, सारा अनंत होता है। मान लेते हैं यहाँ है किरण, तो यहाँ से ये किरण जाती है, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के क्या होती है, गुजरती है। कि फोकस से गुजर गया तो दूसरा किरण क्या होगा, यहाँ से जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये किरण कहाँ जाएगा, तो डायरेक्ट फोकस पे, थोड़ा सा ऊपर है, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, फोकस पे। और ये जो कटेगा, ये बिल्कुल कहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे कट गया। कहाँ पे, यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो ये जो है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वास्तविक बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, प्रतिबिंब देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब आपका ये बना, ये डैश बी डैश, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु से प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो सी तथा एफ के बीच बनेगा। सी तथा एफ के प्रतिबिंब क्या होता है, बीच बनता है। और आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा नीचे भरे बनता है, मतलब उल्टा होता है। और उल्टा और वास्तविक होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। ये हो गया आपका पांचवा बात। अब हम लोग चलते हैं, कहाँ पे रखेंगे, अब रखेंगे अनंत पर। कहाँ पे, अनंत पर, यही ना 6 को आपको पढ़ना है। तो 6 को अनंत पर रख के देखिए कहाँ जाता है। अब 6 नंबर में रखेंगे अनंत पर। तो अनंत पर से कोई भी किरण आता है तो कहाँ से गुजरेगा, तो आपको पता है कि अनंत से जो भी किरण आती है वो फोकस से ही होकर गुजरती है।
तो यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है। अनंत से जो भी किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर मानी जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगा वो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। आप कहिएगा अगर इधर से आएगा तब भी क्या होगा? ई किरण जो निकलेगा फोकस से निकलेगा। तो मुख्य अक्ष के आती किरणें जो समांतर आती है वो किरण कहाँ से निकलती है? तो आप कहिएगा फोकस से निकलती है। ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? आपको वास्तविक बनेगा। और कहाँ वस्तु दूरी से आ रहा है तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। जस्ट उसके उल्टा है। थोड़ा देर पहले आप ध्यान दिए होइएगा, फोकस से निकला था तो बहुत बड़ा, अब फोकस पर आ गया अनंत से तो बहुत छोटा। प्रतिबिंब क्या बना? वास्तविक बना और वस्तु से छोटा बना। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। फोकस पे बना कि नहीं बना? ये हो गया 6 आपको अवतल दर्पण का। चलिए इसको मैं अब क्या करता हूँ, एक बड़ा सा फिगर लेके आपको रिवीजन में करवा देता हूँ। देखिए ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये है। यहाँ पर P है, यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, यहाँ पर अनंत है और ये F यहाँ पर है और यहाँ पर C है। आपको पहला हम यहाँ पर रखे थे। ठीक है। तो आपको एक तरीका से मैं समझाता हूँ वो समझिएगा। ठीक है। अनंत और C के बीच में बहुत ही गहरा दोस्ती है। तो देखिए अगर पहला हम जो लेते हैं वो मेरा बात आप समझिएगा। अगर अनंत पर है तब फोकस कहाँ बनेगा? F पर। अनंत पर है तब फोकस बनेगा F पर। दूसरा बात होगा, क्या होगा? अनंत और C के बीच में आएगा, अनंत और C के बीच में आएगा। ई तरीका इधर घुसकेगा तो ई तरीका इधर घुसकेगा। तो अनंत और C के बीच में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? C और F के बीच में बनेगा। देखिए ई इसके बीच में आया तो इहो इसके बीच में आया। अब क्या करेगा? तरीका सा ई आगे चला तो यहाँ, तरीका सा ई आगे चला तो दोनों गोड़े मिल गया C पर। तो तीसरा देखिए C पर है तब प्रतिबिंब बन गया C पर। आगे देखिए दोनों मिल गया है लेकिन अभी का मन नहीं भरा है तो अब क्या करेगा? ई जो है अब यहाँ से उठ के यहाँ चला आएगा, एक डेंग आगे आया तो इहो जो है उठ के आगे चला गया। तो जब वस्तु कहाँ रहेगा? C और अनंत के बीच में रहता है, C और अनंत के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? C और F के बीच में बनेगा, जो आपको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है। ये जब होगा अनंत पर चला जाएगा, कहाँ पे? अनंत पे। तो ई कहाँ चला जाएगा? फोकस पे। अब बात क्या आता है कि ई है, यहाँ से जाके इस P से पूछेगा चाचा, ओ चाचा यहाँ पर हमारा दोस्तवा आया है कि? कौन दोस्तवा? तो ये दोनों का दोस्ती था। आया है कि? तो ई चाचा कहेगा कहाँ शाम हो गया है, कहाँ जाएगा बउआ ने? ई तो अनंत पर चल गया, तभी कहियो लौट के आएगा? नहीं आएगा। तो कहेगा हाँ हाँ आया है ना, आ जाओ आ जाओ। तो ये एकरा बीच में जाएगा ना तो एकर प्रतिबिंब पीछे बना देगा। क्या करेगा? इसका प्रतिबिंब पीछे बना देगा। यानी कि जब वस्तु कहाँ रहेगा? P और F के बीच में रहता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। कहाँ पे? दर्पण के पीछे। और यही प्रतिबिंब आपसे बहुत बार पूछेगा। यही प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या बनेगा? सीधा बनता है, यहाँ पर जो आपको सबसे पहले बताए हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप दर्पण से क्या करिएगा? दर्पण की तरफ जाइएगा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, दर्पण से दूर जाइएगा प्रतिबिंब आपका क्या होते जा रहा है? छोटा बनते जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। उत्तल दर्पण का देख लीजिए। उत्तल दर्पण में एक एक पढ़ना है। ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण में एक पढ़ना है, उत्तल दर्पण का आप देख लीजिए। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का तो हम फोकस कल आपको बताइए दिए थे कि इसका फोकस क्या होता है, कभी भी अच्छा से नहीं बनता है, बहुत अगरा उगरा के बनता है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये बात भी हम आपको कल बता दिए थे। तो दाहिने तरफ से रंगेंगे
तो उठा हुआ भाग आया, उठा हुआ भाग का मतलब है उत्तल। यहाँ पे P है, ये उत्तल दर्पण है, ये P है, और इसका FC कहाँ होता है, तो FC इधर होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि हम कोई वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम एक वस्तु को रख रहे हैं, तो E क्या करता है, यहाँ लेके जाता है, और यहाँ लेके जाने के बाद E क्या करेगा, तो E किरण को इधर फैला देता है। उत्तल दर्पण का काम ही होता है फैलाना, यही रहता है, स्ट्रीट लाइट में एकर यूज करते हैं हम लोग। और फिर देखिए यहाँ से डायरेक्ट ध्रुव पे पड़ेगा, तो अभी आपको नियम पर आया, ध्रुव पे कोई किरण आई बनती है तो इहो कहेगा भाग उधर, आर बना देगा क्या, तो आई और आर यहाँ बन गया। तो ये दोनों क्या होता था, अभी तो आपको प्रतिबिंब बन ही नहीं किया, क्योंकि दो गो किरण मिलेगा तब ना बनेगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, और आपको जो ई जो आएगा, ई जो आएगा कहाँ पे बनेगा, आपको फोकस पर बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब देखिए क्या बना, तो काल्पनिक, काल्पनिक बना, वस्तु से क्या बना, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, ऊपर बनेगा, ध्यान रखिएगा, सीधा बना, और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। यही लिए अवतल दर्पण में गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा रहता है, हमें बहुत दूर दूर के सामान को आप क्या करते हैं, अच्छा ढंग से देख लेते हैं। तो ये हो गया आपको प्रतिबिंब कैसे बनता है, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बता दिया। आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो अब आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसमें आप बात समझिए गए, तो आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।